नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा पिछले 2 सालों से लटकी हुई पड़ी हुई हैं। बट आपको लगातार पेपर में या फिर लगातार आपको कई सारे वेबसाइटों पे ये लगातार बताया जाता है कि भैया पेपर अब ये होने वाला है, या फिर पेपर में देरी हो रही है, या फिर पेपर में ये हो रहा वो हो रहा वगैरह वगैरह के दुनिया भर की कई सारी बातें। तो ये बात अच्छी भी मैंने पहले ही बात बताई थी, अगर पेपर वाले और बहुत सारे न्यूज चैनल में अगर ये हमें लगातार देखने को मिलेगा ना कि रेलवे के पेपर्स में देरी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो मे भी सरकार के ऊपर फर्क पड़े। बट पेपर वाले तो मुझे लगता है अपना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको 2 न्यूज दिखाता हूं और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर हमें किस हिसाब से इस चीजों को, अगर हमें प्रोसेस को और आगे बढ़ाना तो हम कैसे कर सकते हैं और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं तो ये जी न्यूज आपको दिख रहा है, जी न्यूज हिंदी जो है वेबसाइट भी आप सीधे चले जाओगे तो इन पे सबसे पहले 29 मई को ये चीज लिखी हुई है कि रेलवे ग्रुप डी की लिखित जो परीक्षा होनी है, जो कि ऑनलाइन होनी है, उसके में देरी संभव हो सकती है। ये आज का पेपर है, 29 मई का पेपर है 2021 का। ग्रुप डी की जो परीक्षा आपके पास यहां पे लिखा मई जून में होने वाली थी, इसमें देरी जो है मई जून में इसकी आयोजित की जाने वाली थी, क्योंकि पता ही आपको कि बात कही गई थी कि भाई अप्रैल से पेपर स्टार्ट कर देंगे, जून तक खत्म हो जाएगा। फिर यह हुआ कि चलो मई जून में करा देंगे, कोरोना आ गया, बट कोरोना फिर से बढ़ते चला गया और कोई भी शेड्यूल नहीं आया। अब आगे इन्होंने ये बात बोली, आप एकदम स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ग्रुप डी की 1 लाख से ऊपर भर्ती की जानी है, और अभी 2019 में जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके बाद सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। बट मई जून में फिर से जो आयोजित होने वाली थी उसका कोई शेड्यूल अभी तक जो है वेबसाइट ने जारी नहीं किया है, और बच्चे लगातार जो है वो परेशान है कि भैया क्या करा जाए क्या ना करा जाए। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी की परीक्षा आवेदन किया, विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहे ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना छूटे ना पाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई बाकी सब लोग तो है ही नहीं जो बच्चों के बारे में भाई ये चीजें बच्चे पढ़ें कि दिन भर खाली वेबसाइट चेक करें कि रेलवे की वेबसाइट बता दो कि कौन सा वेबसाइट पे क्या न्यूज आई है कि नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। चलो, इनकी बात को छोड़ते हैं और हम आपको दूसरी एक और बात दिखाते हैं कि दूसरी एक और जो बात है वो कौन सी है, वो बात पे हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से जरा देखिएगा, दूसरी जो बात हमारी है वो कौन सी बात है, मैं आपको वो थोड़ा सा दिखा देता हूं, है ना। एक तो आपको ये देखने को मिल गया कि भाई ये जो है रेलवे का, मैं आपको एक और न्यूज दिखाने वाला हूं, जरा सा इसको एक बार छोटा कर दीजिए ताकि एक और जो न्यूज है मैं बच्चों को दिखा पाऊं। तो एक और जो न्यूज आपके लिए वो रेलवे की ही न्यूज है, और वो जो न्यूज आई वो एक बड़ी फेमस पत्रिका है, इसके ऊपर वो न्यूज आई है, और वो ये वाली है। ये भी आज का ही न्यूज है, और जब आप अजमेर में जाओगे तो अजमेर में आपको ये न्यूज दिखाई देगी। ये आपका जो पत्रिका आता है उस पत्रिका का ये न्यूज है, ई पेपर है ये। यहां पे लिखा हुआ कब होगी भैया परीक्षा, कब मिलेगी आखिर नौकरी। रेलवे भर्ती बोर्ड बिल्कुल एकदम मौन है, मौन ऐसे जैसे लग रहा मौत है ना। अब आओ जरा देखते हैं, कोई मतलब नहीं है, परीक्षा बढ़ी जो है आगे, आवेदन के आगे नहीं बढ़ी ग्रुप डी की कोई परीक्षा। मतलब ये सोचो, अभी तक विभाग ने ये भी नहीं बताया है कि आखिर कितने बच्चे जो है वो पेपर के लिए, मतलब कितने बच्चों का जो है फॉर्म का ये है वो है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें, स्टेटस वगैरह भी अभी तक का कुछ भी नहीं आया है। जबकि ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया, चाहे तो रेलवे कर सकती है भाई, है कि नहीं है, क्योंकि सरकारी दफ्तर तो खुले ही खुले हैं। लेकिन चलो हम मान लेते कि कोरोना ज्यादा था, सरकारी दफ्तर में लोग नहीं जा रहे थे, अब तो कोरोना धीरे धीरे कम हो गया है, तो अभी से हम बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम बच्चे एक्टिव होंगे ना तो सरकार ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, और सरकार अगर एक्टिव हो गई तो एक बार उसने कहा कि भैया पेपर जल्दी से कराओ बच्चों का, तो पेपर तुरंत आपका हो जाना है। क्योंकि ये मत सोच रहे कि पेपर हो जाएगा फिर सिलेक्शन होगा। देखो, पेपर हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग तो मिलेगी, भले 15 दिन बाद मिले, कम से कम ये तो हो जाओगे ना कि यार चलो हमारा ज्वाइनिंग बचा रह गया, हमारा सिलेक्शन कम से कम हो चुका, क्योंकि उसके बाद तो कुछ होना नहीं, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी आराम से। उसकी कोई प्रोसेस है, 2000 जो 16-17 वाली वैकेंसी थी उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस पेपर हो जाए, फाइनल सिलेक्शन आ जाए तो आराम हो जाएगा। बट अब पढ़ोगे कि अपडेट नहीं हुई कोई भी वेबसाइट, जितनी भी ऑफिशियल अधिकृत, मतलब होता क्या, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है अभी तक अपडेट नहीं हुई है। अपडेट नहीं होने से नौकरी की बच्चे प्रतीक्षा की लगातार वेट कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे थे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिला के, कुछ भी अभी तक नहीं आया है मामला कि पेपर कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है। रेलवे बोर्ड बार बार कह रहा है कि भैया अफवाह पर ध्यान ना दो, लेकिन बच्चे ये बात कैसे माने कि हम अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमें जब पेपर ही नहीं होगा तो कोई कह दे कि अब आ गया रेलवे का पेपर, तो भैया मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, कम से कम शरीर में कुछ तो जुनून है। भैया परेशान करो, लेकिन इतना भी परेशान ना कर दो कि भूल जाए परेशानी क्या है ना। इस बात को ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने रेलवे बोर्ड का पेपर का एग्जाम डेट निकाल दिया और आपके पेपर देने कोई बच्चा ही नहीं गया। भाई बिल्कुल हो सकता है, बच्चे परेशान है एकदम, सबने एकदम लगा दी स्ट्राइक, नहीं होगा पेपर इस बार, जाने दो, सब छोड़ो, कराना हो तो अभी करो, कुछ भी हो सकता भाई, है कि नहीं। हमें फिलहाल वो चीजें नहीं करनी है। बट मैं बार बार ये चीज कहूंगा रेलवे से, मैंने भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया था खान सर वर्सेज बेरोजगारी।
जरूरी क्या है भारत के लिए? खान सर ज्यादा जरूरी या बेरोजगारी ज्यादा जरूरी है? मतलब खान सर का नाम ज्यादा जरूरी या फिर बेरोजगारी ज्यादा जरूरी है? जवाब एक ही आएगा कि ज्यादा जरूरी बेरोजगारी के ऊपर बात करना न्यूज चैनल्स को। जो न्यूज चैनल वाले कि खान सर का असली नाम क्या है, ये क्या है नाम है, वो क्या नाम है, इसके ऊपर बात करें तो उन्हें ज्यादा जरूरी है कि वो बेरोजगारी के ऊपर बात करें। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई जो आप जाके देखिएगा। चलिए अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूं कि क्या बात इंपॉर्टेंट और क्या हम इस वीडियो में लेकर आने वाले हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई लगातार जो पेपर वाले हैं वो ये चीज कह रहे हैं कि पेपर के लिए अभी कोई फाइनल ये नहीं आया है, कोई फाइनल वो नहीं आया है, पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब पेपर वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हमें तो पता है कि पेपर का फाइनल नहीं आया है। बट पिछले साल क्या हुआ था, रेलवे ने कुछ अचंभा दिखा दिया था। मैं भी अभी तक यही मानता था कि भाई चलो रेलवे ने ये बात कह दी है तो शायद वो करा देंगे, क्योंकि उन्होंने पेपर एक्चुअली में एनटीपीसी का स्टार्ट करा दिया था। अभी मैं मान लेता हूं कि आपका मई चल रहा है, ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैंने मान लिया कि हम लोग का मान लीजिए यहां पे मई चल रहा है। अच्छा बिल्कुल, चलो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि भाई मई तो चल ही रहा है। अब मई तो पूरा खत्म हो गया, इसके बाद आ जाएगा जून और फिर आ जाएगा जुलाई। कोरोना जब तक नहीं था तब तक मेरा ये मानना था कि एग्जाम डेट आपका जून में आ जाएगा, मतलब जून में आपके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। बट आपको पता है पेपर वालों ने भी यही बात कही थी, बट पेपर जो आपका है वो एक्चुअली में जून में स्टार्ट नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ ये बात आपको भी पता है कि क्यों आखिर जून में स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से चल रहा है और इसमें जो मरने वालों की संख्या वो काफी ज्यादा। और ये बढ़िया भी है कि पेपर नहीं स्टार्ट हो रहा है। मई खत्म हो गया, जून खत्म हो जाएगा, जुलाई में मान सकते हैं कि पेपर आपका एनटीपीसी का हो सकता है, तब जाके अगस्त या सितंबर में आपका रेलवे का ग्रुप डी होगा। ठीक, ये बात हम मान सकते हैं। मैं मोटा माटी अगस्त सितंबर ले लेता हूं ताकि हो जाए, क्योंकि पेपर तो देखो जैसे ही खुलेगा पेपर कराना बहुत मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि हम तो नहीं जीने देंगे, सीधी सी बात है। मुझे पता कि मेरे बच्चे भी जीने नहीं देंगे। मतलब आपके पास ये 1 महीना, ये 2 महीना, ये 2.5 महीना, 2.5 महीने की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, सीधी सी बात है। बस इतना बात ध्यान रखना, मतलब हमें अपनी तैयारी रखे रहना, अपने आप को हमें बिजी रखना है, ताकि जैसे मौका आए हम उस समय गेंद पे छक्का मार पाए। हमें हर गेंद को प्रैक्टिस करते रहना, हर गेंद को ऐसा नहीं कि गेंद छोड़ते चले जा रहे, छोड़ते चले जा, छोड़ते, हर गेंद को प्रैक्टिस करना, ऊपर नीचे कहीं आए प्रैक्टिस करना, जैसे आए तुरंत हमें एक गेंद पे छक्का मार देना और बात एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी। तो हमें इस 2.5 महीने की स्ट्रेटजी लेके चलना है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मली जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसको पढ़ते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो और रिवाइज करते रहो। इसी चीज को देखते हुए हमने स्टार्ट कर रखा है 1 जून से आप सभी के लिए फ्री प्रैक्टिस क्लासेज ऑन एमडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। फ्री प्रैक्टिस क्लास होगी। कैसी फ्री प्रैक्टिस क्लास होगी? एक ऐसी किताब है जिसके क्वेश्चन बड़े आते हैं, रेलवे परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई किताब का नाम वीडियो में पता चलेगा, कौन सी, अगली वाली वीडियो में। उसी किताब का मैथ का भी, रीजनिंग का भी, साइंस का भी, जीके जीएस का भी, सबका सलूशन एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री में होने वाला है। इसका आपको 1 जून से जो भी शेड्यूल होगा वो आज और कल में आपको पता चल पाएगा, या 31 तक में आपको पता चल पाएगा, और 1 जून से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और 2.5 महीने की स्ट्रेटजी हम लेके चलेंगे कि जबरदस्त हमें 2.5 महीने तक का पेपर कर लेना है और बढ़िया इसमें हमें रैंक लेकर आना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक एमडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड करिएगा, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर हमने सारे कोर्सेज पे 30% तक डिस्काउंट लगाया हुआ है। आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और आपको 30% का जो डिस्काउंट है वो आपको वहां पे मिलेगा। 30% डिस्काउंट मतलब आपको 20, 25 और 30 का डिस्काउंट मिल रहा है। बट परीक्षा नहीं हो रही है, इसका फायदा हमें यह उठाना कि हमें प्रिपेयर और तेजी से कर लेना और ज्यादा प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आपको पता जब परीक्षा होने लगती है तो हमें समय नहीं मिल पाता कि हम पढ़ें, कि हम क्या करें, नया हमें ये भी नहीं आता, हमें वो भी नहीं आता, हम अपने आप को बहुत होपलेस फील करते हैं। और जब हमने एनालिसिस किया तो ऐसे बहुत बच्चे मिले थे जो तैयारी ही नहीं करे हुए थे। तो हमें वो चीज में नहीं आना ना भाई, क्योंकि सिलेक्शन अगर होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो सारे मामले गड़बड़ हो जाएंगे। तो हमें खुद पहले से प्रिपेयर होना ज्यादा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। और अभी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि रेलवे परीक्षा में जो क्वेश्चन आखिर कौन सी किताबों से आ रहे हैं, वो उन किताबों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं वहां पे समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।